प्रभु हम तेरे चरण करते हैं तुझको नमन। तेरी धरा है तेरा गगन, तेरी कला है यह तन मन। आए प्रभु हम तेरे चरण करते हैं तुझको नमन। तेरी धरा है तेरा गगन, तेरी कला है यह तन मन। पूजे हम तुझे, पूजे हम, आराधे तुझे आराधे। चाहे हम तुझे, चाहे हम, भजे हम तुझे, भजे हम। मेरे आबा दे दे सबको तेरी दया और कृपा का वरदान, तेरी दया और कृपा का वरदान। आए प्रभु हम तेरे चरण करते हैं तुझको नमन। तेरी धरा है तेरा गगन, तेरी कला है यह तन मन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम कलीसिया के साथ पवित्र त्रित्व का महापर्व को मनाते हैं। यानी ईश्वर में तीन जन, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का पर्व आज मनाते समय कलीसिया हमसे आह्वान करती है कि हम दो विषयों पर मनन करें, चिंतन करें। वो है ईश्वर प्रेम है, और जहाँ ईश्वर रहता है वहाँ एकता है। एकता और प्रेम ईश्वर के विशिष्ट चिन्ह हैं। आज हम लोगों को जांचना होगा, अपने जीवनी को देखना होगा, क्या मेरे जीवन में प्रेम है? क्या मैं प्रेम को बांटता हूँ या नहीं? क्या मेरे वजह से जहाँ मैं रहता हूँ या रहती हूँ विभाजन होता है? क्या मैं विभाजन का कारण बना हूँ या बनी हूँ? आइए इस पर मनन करें, अपने पापों को कबूल करें, अपने अंतरात्मा को टटोल करके देखें, हमें कोई कमी है, किसी को हम लोगों ने चोट पहुंचाया है, द्वेष और घृणा से बर्ताव किया है। सभी पापों को याद करते हुए हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। शीश झुकाए आए हैं शरण में तेरी, हे प्रभु। शीश झुकाए आए हैं शरण में तेरी,
परता तू, स्वर्ग राज में विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, महिमा महिमा महिमा। छाए धरा पर शांति सदा, सर्वशक्तिमान पावन तू, पिता के दाएं विराजित तू, पावन आत्मा संग सदा तू, सर्वोपरि महिमान्वित तू। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, महिमा महिमा महिमा। छाए धरा पर शांति सदा। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने अपने अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजकर मनुष्यों पर अपना पूर्व रहस्य प्रकट किया है। हम सच्चा धर्म स्वीकार करते हुए शाश्वत तृत्व में अपना विश्वास प्रकट करें तथा उसकी महिमामयी एकता की आराधना करें। ये कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाद, निर्गमन ग्रंथ। मूसा प्रभु की आज्ञा अनुसार पत्थर की 2 पाटियाँ हाथ में लिए हुए बहुत सवेरे सिनाई पर्वत पर चढ़ा। प्रभु बादल के रूप में उतरकर उसके पास आया और मूसा ने प्रभु का नाम लिया। तब प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग हठधर्मी तो हैं, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आत्मा का वरदान मिला,
अपनाऊं मेरे खुदा, ये तेरा देश प्रभु तेरा संदेश दिल से अपनाऊं मेरे खुदा, आत्मा का वरदान मिला। माता की गोद से मुझको बुलाया, हाथों को मेरे अभिषेक किया। माता की गोद से मुझको बुलाया, हाथों को मेरे अभिषेक किया। आदर्श मेरा सिखाना तो, सेवा का पाठ पढ़ाना तो, ये तेरा देश प्रभु तेरा संदेश दिल से अपनाऊं मेरे खुदा, ये तेरा देश प्रभु तेरा संदेश दिल से अपनाऊं मेरे खुदा, आत्मा का वरदान मिला। मुझको पावन किया, दिल से मुझको अपनाया, योग्य मुझको बनाया। तैयार हूँ प्रभु जी तैयार हूँ, काबिल बना मुझको तैयार हूँ। तैयार हूँ प्रभु जी तैयार हूँ, काबिल बना मुझको तैयार हूँ। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। भाइयों, अलविदा, आप पूर्ण बने रहे, हमारा उपदेश हृदय अंगम करे, एक मत रहे, शांति बनाए रखे, और प्रेम तथा शांति का ईश्वर आपके साथ होगा। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। सब ईश्वर भक्त आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 प्रभु तेरे सेवक हैं हम, संदेश सुनाएंगे। तूने हमें चुन लिया, नीत में माना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है
उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। आप में से कितने लोगों ने संत जोसेफ कुपर्तिनो के बारे में सुना है? शायद ही उनके बारे में सुना होगा, क्योंकि वो उतने प्रसिद्ध संत नहीं हैं। लेकिन आज के परिवेश में संत जोसेफ कुपर्तिनो के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। जोसेफ कुपर्तिनो एक गरीब परिवार इटली में जन्मे थे और बचपन में वो बहुत ही नटखट थे और उनकी माँ उनको प्यार नहीं करती थी, क्योंकि वो इतने नटखट थे कि सबों से लड़ बैठते थे, गाली गलौज करते थे, घर से भाग जाते थे। तो उनकी मम्मी सोचती है कि इसको कहीं फादर बनना ठीक है, तो उसको कपुचिन समाज में सम्मिलित कराना चाहती है। लेकिन दूसरी बात यह थी, नटखट तो एक तरफ हो गया, लेकिन बुद्धि में भी कमज़ोर थे, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। तो उसके वजह से वहाँ के फादर ने कहा इसको तो पुरोहिताई की पढ़ाई के लिए हम लोग रख नहीं सकते हैं। लेकिन जोसेफ कुपर्तिनो इतने हठी थे कि उनने सोचा कि मुझे तो यहाँ रहना ही है। तो उसको फादर बनने की वजह वो छोड़ते हुए वहाँ के इंचार्ज फादर उनको गाय बैल चराने, बकरी को चराने और घोड़ों की देखरेख के लिए रखते हैं और उनको उनके घर में जगह नहीं देते हैं और वो गौशाले में सोते थे। एक दिन उस मठ में एक बिशप स्वामी जी आ जाते हैं और टहलते हुए उस गौशाले के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि पुअल के बीच ये कुपर्तिनो लेटा है और पूछने पर वहाँ के मठाधीश कहते हैं कि ये लड़का पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन फादर बनना चाहता है, कहानी को छोटी करने तो। शाम के वक्त वो बिशप स्वामी जी पवित्र तत्व के बारे में संभाषण को सुनते हैं, तर्क को सुनते हैं कि पवित्र तत्व कौन है, तीनों व्यक्ति कैसे एक ईश्वर हो सकते हैं। ऐसे बात विचार करते करते उनके दिमाग भारी हो गया था। फिर एक बार शाम को निकलते हैं गौशाले में, फिर एक बार देखते हैं कुपर्तिनो को वहाँ पाते हुए। कहते कुपर्तिनो तुम ये बताओ कि पवित्र तत्व क्या है, बताइए। तो उसको तो ऐसे छोटी मोटी बातें इनको तो याद करना मुश्किल था, पढ़ाई करने में वो तो बिल्कुल तो फेल हो जाते थे, तो त्रित्व के बारे में क्या बताएंगे। तो कुपर्तिनो इस धर्माध्यक्ष को बगल में ले जाते हैं और उनको कंबल को दिखाते हैं। स्वामी जी इस कंबल को देखिए, पहले एक मोड़ते हैं और एक बार मोड़ते हैं। वह कहते हैं अभी देखिए 1 2 3 मोड़ हो गई है, और उसको फिर से खोलते हैं, वो 3 एक बार और अभी पूरा 1 हो गए। तो ये त्रित्व को ऐसे विश्व स्वामी जी को समझाते हैं जैसे कंबल की 3 मोड़। आपको ये समझना नहीं चाहिए
कि पुरोहित वही बन सकते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर हुआ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुपर्तिनो उसके बाद ऐसे जीवनी बिताते हैं कि आदर्शमय जीवन बिताते हुए आज हमारे सामने ऐसे संत प्रस्तुत हैं जो बुद्धि से नहीं, आत्मा से, दिल से ईश्वर को जानते हैं। आज पवित्र त्रित्व का रहस्य मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दिल से जानने की ज़रूरत है। हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि पवित्र त्रित्व क्या है। हमें मालूम है कि धर्म ग्रंथ और हमारा विश्वास से कहता है कि ईश्वर में 3 व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और प्रभु यीशु ने एक साक्षात हम लोगों को समझाया है, वो पिता से भेजे गए हैं और जब वो वापस लौट जाएंगे हम लोगों को पवित्र आत्मा को प्रदान करेंगे। ऐसे अनेक जिक्र सुसमाचार हम लोगों को पाते हैं जहाँ पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है, पुत्र के बारे में लिखा है, पिता के बारे में लिखा है और साक्षात ईश्वर के बारे में लिखा है। आज का पर्व हम लोगों के क्या मायने रखता है? यह पवित्र त्रित्व जो हमारे विश्वास की आधारशिला है, गूढ़ रहस्य है, कुछ ना कुछ जरूर हम लोगों को सिखाता है। सर्वप्रथम ये बताता है कि ईश्वर एक परिवार में रहते हैं। ईश्वर कोई अदृश्य दूर सिधार देश में नहीं, वो उस लोक में नहीं जहां हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं। ईश्वर कैसे रहते हैं और कहां रहते हैं, पवित्र त्रित्व का पर्व बताता है कि ईश्वर एक परिवार में रहते हैं। आज का पहले पाठ हम लोग ने सुना है कि वो दंड देने वाला ईश्वर नहीं, सजा देने वाला ईश्वर नहीं, वो प्यार करने वाला ईश्वर है। यानी ईश्वर का सबसे बड़ा प्रमाण, गुण, लक्षण यह है कि प्यार, प्रेम। जहां प्रेम है वहां स्वार्थ की कोई जगह नहीं है। जहां प्रेम का अभाव है जरूर वहां स्वार्थ आ सकता है। यानी प्रेम बांटता है, प्रेम विभाजित होने को तैयार रहता है। यानी बांटते बांटते इतना वो अपने आप को खाली करता है कि दूसरों को सब कुछ मिले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यानी कि ईश्वर ने अपने आप को इतना खाली किया कि उसने अपने पुत्र को हमारे बीच भेजा। यानी पहला बिंदु यह है कि ईश्वर परिवार में रहते हैं। और परिवार के गुण कैसे हैं? प्रेम, एकता की सर्वोत्तम 2 लक्षण उस पवित्र त्रित्व के हैं। जब प्रेम निवास करता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जहां एकता तो वास्तविक चीज निकल आती है। प्रेम जोड़ता है, प्रेम दूसरों को सम्मिलित करता है, प्रेम आमंत्रित करता है, प्रेम सब सह लेता है। यानी प्रेम यही सोचता है कि मैं दूसरों को क्या दूं। यानी ईश्वर ने अपने आप को इतना खाली किया, इतना दे दिया कि हमारे बीच अपने प्रभु यीशु को भेजा। प्रभु यीशु ने अपने आप को इतना दे दिया कि क्रूस पर मरते हुए हम लोगों को यह दिया, आश्वासन दिया कि हम लोगों को वो पवित्र आत्मा को भेजेंगे कि वो हमारे बीच में निवास करें। दूसरी बात, एकता। जैसे मैंने कहा, जहां प्रेम है वहां एकता है। आज के समाज के परिवेश में अगर हम लोग देखें कि हम लोग ऐसे वर्ड में हैं, मैं, मेरा, मुझे चाहिए, और आज की ऐसी भाषा है पर्सनल स्पेस, दूसरों के लिए जगह नहीं है, मुझे चाहिए बस। और मैं करते करते हम लोग बकरी बन गए हैं कि हर बार मैं और मेरा। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वार्थ और जो अपने आप के बारे में जो ज्यादा सोचता है वो पवित्र आत्मा का नमूना नहीं है, पवित्र आत्मा को दर्शाता नहीं है। पवित्र त्रित्व क्या कहता है? मैं, ईश्वर और मेरा पड़ोसी, यानी अन्य लोग जहां मैं रहता हूं। मुझे लगता है पवित्र त्रित्व का यह पर्व हम लोगों को एक परिवार में कैसे जीना है इसको बताता है। हर एक परिवार
पवित्र तृत्व का एक नमूना है, एक प्रतीक है। यानी जो पिता को हम लोग कैसे जाने हैं दुनिया की सृष्टि में, और नयापन जहां है उसका प्रतीक पिता है। ईश्वर सृष्टिकर्ता के रूप में पिता को दर्शाते हैं। यानी जिस परिवार में जो व्यक्ति नयापन लाता है, स्फूर्ति लाता है, जिस परिवार में वो व्यक्ति नई चीजों को लाता है और उमंग लाता है, वो व्यक्ति पिता यानी तृत्व में पिता को दर्शाता है। दूसरा पुत्र ने क्या किया? मेल मिलाप किया, प्रेम किया, कुर्बानी दी और हम लोगों को फिर एक बार ईश्वर से जोड़ा। यानी जो व्यक्ति परिवार में क्षमा करता है, प्रेम करता है, दूसरों की परेशानियों को समझता है, दुख दर्दों को समझता है, वो पुत्र की भांति ईश्वर के दूसरे व्यक्ति को दर्शाता है। तीसरा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का क्या काम है? हम लोगों को प्रेरणा देना, हमें जीवन भरना, हमें उमंग भरना। यानी जो व्यक्ति परिवार में प्रेरणा का स्रोत है, दूसरों को स्फूर्ति और उम्मीद से भरता है, जिज्ञासा से भरता है, प्रकाश से भरता है, वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और मुझे लगता है ये पवित्र तृत्व हम पुरोहितों को और धर्म संगी लोगों को लिए भी एक नमूना है, क्योंकि हम पुरोहित और धर्म संगी की एक साथ रहना और प्रेम से रहना हम लोगों के लिए एक तरह सोच लीजिए अनिवार्य होना है। अक्सर ये हम लोगों की एक चुनौती भरा काम होता है, सह पुरोहित के साथ प्रेम से बर्ताव करना, उनको समझना, एक साथ मिलकर काम करना। अकेले में हम लोग कितने महान काम क्यों ना करें, कितने कामयाबी हासिल करें, लेकिन दूसरों के साथ मिलकर काम करना पवित्र तृत्व का हमें निवास का एक लक्षण है। धर्म संगी देखिए कि परिवार में रहते हैं, मुझे लगता है कहीं कहीं 20-25 ऐसे धर्म संगी साथ रहते हैं, और उनके बीच में मैं पवित्र तृत्व कैसे रूप में दर्शा सकता हूं? जब कभी मैं विभाजन का कारण बनता हूं, समुदाय में फूट का कारण बनता हूं, समुदाय में द्वेष और घृणा का कारण बनता हूं, वहां मैं पवित्र तृत्व को दर्शाता नहीं हूं। पवित्र तृत्व मुझ में निवास नहीं है। अगर मैं परिवार में जोड़ने का काम करता हूं, सबको साथ लाने का काम करता हूं, प्रेम से बर्ताव करता हूं, तब मैं मेरे परिवार में पवित्र आत्मा, पवित्र तृत्व का निवास का स्थान बनाता हूं। आज प्रभु से हम लोगों की प्रार्थना करनी चाहिए। सर्वप्रथम हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि पवित्र तृत्व जो एकता और प्रेम का प्रतीक है, कि वो मुझ में निवास करें, मुझ में निवास करें। और मुझ में जो स्वार्थ, अहंकार और सिर्फ मेरापन की जो भावना है, पवित्र आत्मा और पवित्र तृत्व आकर हमसे हटा दें। जहां अहंकार और स्वार्थ है, वहां पवित्र तृत्व कतई निवास कर नहीं सकता है। आज प्रभु से हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि पवित्र तृत्व हम लोगों को ऐसा एक वरदान दे कि मैं जहाँ कहीं भी रहूँ, चाहे परिवार में रहूँ, चाहे समुदाय में रहूँ, मैं जोड़ने का काम करूँ, शांति बनाए रखने का काम करूँ, प्रेम बरकरार रखने के काम करूँ। और प्रभु हमसे ऐसे सब चीज़ों को निकाल दे जो विभाजित करता है, जो स्वार्थ के लिए हमको प्रेरित करता है, अहंकार को दर्शाता है,
ईश्वर प्रेम है, और इसीलिए कि ईश्वर ने अपने आप को पवित्र त्रित्व के रूप में हम लोगों को दिया है। ये पर्व हम लोगों को एक साथ लावे, हमें प्रेम में जगा दें, ताकि हम ख्रिस्ती होने के नाते इस संसार में प्रेम की चिंगारी लेकर को चलें, एकता को लेकर के चलें, और कभी भी विभाजन और घृणा का कारण नहीं बने। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और मरियम से जन्मे। उन्होंने पौंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम पवित्र त्रित्व का पर्व मना रहे हैं। पवित्र त्रित्व ईश्वर के 3 जन में सबसे गूढ़ रहस्य में एक है। ईश्वर एक है, पर उसमें 3 जन हैं। वे तीनों पूर्ण एकता तथा शांति में रहकर कार्य करते हैं और हमारी याचनाओं को सुनते हैं। हम उनसे प्रार्थना करें और कहें, ये त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्म अध्यक्षों, पुरोहितगण, धर्म संघियों और कलीसिया के अगुआ के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया समाज तथा दुनिया में शांति और एकता स्थापित करने की दिशा में कार्य कर सकें। इसके लिए हम पवित्र त्रित्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। सभी कैथोलिक माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें कि जैसे ईश्वर अपने बनाए सभी प्राणियों का ख्याल रखता है, वे अपने बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेवारी परिवार के प्रमुख के रूप में ले सके। इसके लिए हम पवित्र त्रित्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। बच्चे अपने माता पिता का सम्मान तथा आदर करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और संभव उनकी सेवा शुश्रूषा करें, जैसे यीशु ने अपने माता पिता के प्रति क्रिया और उनके ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि हुई। इसके लिए हम पवित्र त्रित्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। सभी विवाहित दंपति प्रेम, एकता और सम्मान में अपना जीवन व्यतीत करें, जिससे ईश्वर की महिमा हो सके, जिसने उनके शारीरिक और आत्मिक कल्याण के लिए उनको शादी के बंधन में बांध दिया है। इसके लिए हम पवित्र त्रित्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र यूकरिस्ट में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र त्रित्व का पर्व हमें उनके सद्गुणों से भर दे, जैसे एकता, शांति, सद्भावना, निस्वार्थ आदि। उन्हें हम अपने जीवन में लागू कर सकें। इसके लिए हम पवित्र त्रित्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। आइए मौन रहकर हमारे अन्य निवेदनों को प्रभु के समक्ष रखें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, यहाँ उपस्थित हम सभी तेरे पुत्र पुत्रियों को बुलाने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तू चाहता है कि हम तेरे सभी पुत्र पुत्रियाँ प्रेम तथा एकता में एक साथ जिएं। हमें ये कृपा दे कि हम कड़ी मेहनत, ईमानदारी व सच्चाई से अपने कार्य कर सकें और अपने चरम लक्ष्य तक पहुँच सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना के सशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु ईश्वर, हम तेरे पवित्रतम नाम की दुहाई दे रहे हैं कि उपहार पवित्र हो जाए। इसके द्वारा हम सबको भी अपने लिए अनंत बलि बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू अपने एकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ एक ही ईश्वर तथा एक ही प्रभु है, तो व्यक्ति की दृष्टि से नहीं, तत्व की दृष्टि में एक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने विषय में प्रकट की है वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा की भी है। इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर की स्तुति में व्यक्तियों के पृथकता, तत्व में एकता और प्रताप में समता की आराधना की जाती है। स्वर्ग में समस्त दूतगण इसी ईश्वर की स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर में गाते हैं। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। तेरी महिमा गरिमा से गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। परमेश्वर का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वे सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वे सब हर्षाते। परमेश्वर का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है और सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माँ धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सम संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वक सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आइए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम लोगों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब इस प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, यह पावन क्षण प्रभु यीशु को शरीर और लहू में ग्रहण करने का समय है। हम प्रभु को शारीरिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उस जीवित प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें उनके असीम कृपाओं के लिए, बरकतों के लिए, आशीषों के लिए, उनके प्रेम के लिए, अपने परिवार के लिए, जहाँ हम लोगों ने प्रेम, एकता, भाईचारा, सहिष्णुता का आभास किया है, प्रेम को पाया है। धन्यवाद देते हुए आज हम प्रभु से कृपा मांगें कि हम अपने जीवन से प्रेम बांटें, दूसरों के जीवन को स्वादिष्ट बना दें,
अर्थपूर्ण बना दें। हम पवित्र त्रित्व से प्रेरणा पाकर हम जोड़ने का प्रयास करें, लोगों को बंधुत्व में बांधने का प्रयास करें, साथ लाने में, एकजुट करने में पवित्र त्रित्व हमारी मदद करें। जो भी हम में विभाजन का कारण बनता है, स्वार्थ में या अन्य कोई चीज़ हो जो विभाजित करता है, प्रभु हमसे हटा दें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, ये पावन संस्कार ग्रहण कर हम शाश्वत त्रित्व की अखंडता एवं एकता पर अपना दृढ़ विश्वास प्रकट कर शारीरिक और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। इतना सुखद है ये अनुभव, देखो प्रभु आए तेरे घर, स्पर्श से उनके हुआ हूँ मैं पार। गीत मैं गाऊँ यही दिन रात, तेरी प्रशंसा का गान गाते हैं स्वामी महान। पाकर अमूल्य वरदान करते हैं तेरा सम्मान। कैसे करूँ प्रभु का आभार, मिले ना मुझे शब्दों के हार। काफी नहीं मेरे ये गीत, प्रभु ही तो है मेरा संगीत। खुशियों से जो ये मन हुआ है प्रभु से मिलन, कुदरत भी अब है मगन, झूमे ये धरती गगन। प्यारे भाई और बहनों, पिछले 65 दिन से विशेष करके दुख भोग के रविवार से लेकर आज तक हम आपके साथ संचार माध्यम के द्वारा जुड़े रहे। एक तरह से कहा जाए तो कोविड-19 ने हमारे देश और विदेश में एक ऐसी परिस्थिति पैदा की थी कि हम एक तरह से मजबूर हो गए आपके साथ इस माध्यम के द्वारा जुड़े रहने में। इस कोविड-19 ने न केवल हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में प्रभाव डाला है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक जीवन पर भी प्रभाव डाला। हम गिरजाघर नहीं जा पाए, संस्कारों को ग्रहण नहीं कर पाए। ऐसी दशा में हमारे धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष अति माननीय राफी मंजली और कई अन्य फादर लोगों ने मिलकर विचार किया कि हम आप सभी को आध्यात्मिक जीवन में वंचित नहीं रखेंगे। आपको मिस्सा बलिदान, प्रार्थना एवं प्रवचन के द्वारा आध्यात्मिक रूप से हम लोग पोषित करेंगे। ऐसे में हम आपके साथ मिस्सा बलिदान, दिव्य करुणा की प्रार्थना एवं मई महीने के रोजरी माला विनती के द्वारा आपके साथ जुड़े रहे, आपके साथ प्रार्थना करते रहे। आपने हम सभी को कमेंट्स में बताया कि वेरी नाइस मास, वेरी इंस्पायरिंग प्रीचिंग, वेरी डिवोशनल प्रेयर्स, वेरी मेलोडियस सिंगिंग। हम जानते हैं कि ऐसा करने में हमें कई सारे लोगों ने मदद की है।
हमारे डायसिस के कई फादर्स, सिस्टर्स, लोकधर्मी और विशेष करके नर्सेस जिन्होंने हमें इस प्रार्थना के अगुवाई में मदद की है, मैं उन सभी के प्रति शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस प्रार्थना को, मिस्सा बलिदान को और दिव्य करुणा की कृपा को संचालन करने में हमारी मदद की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रेवरेंड फादर रेजिनाल्ड डिसोजा का, जो नाजरत हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने हमें नाजरत हॉस्पिटल चैपल को इस्तेमाल करने में अपनी अनुमति प्रदान की, साथ ही साथ आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी प्रदान की। हम शुक्रगुजार हैं उन सभी नाजरत हॉस्पिटल कॉन्वेंट के सिस्टर्स का, जिन्होंने प्रतिदिन मेहनत करते हुए वेदी की सुंदर सजावट की और एक तरह से हम सभी के लिए एक प्रार्थनामय माहौल बना दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गीत और संगीत के द्वारा मिस्सा बलिदान एवं प्रार्थनाओं को भक्तिमय बनाने में योगदान दिया है और उसकी अगुवाई की है हमारे रेवरेंड फादर विपिन डिसोजा ने। उनकी सहायता की है संपूर्ण नाजरत क्वायर ने। उनके साथ मिलकर सिस्टर स्टूडेंट्स, स्टाफ नर्सेस और नर्सेस, इन्होंने फादर की मदद की है। विशेष मैं नाम लेना चाहूँगा लीमा रोस, प्रिया और पूनम का, जिन्होंने फादर के साथ मिलकर बहुत मेहनत की। आपने देखा होगा कि शुरुआत से लेकर हमारी वीडियो क्वालिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और उसकी गुणवत्ता में आप वृद्धि देख रहे थे। उसका सारा श्रेय जाता है रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और अपलोडिंग में जो सहयोग दिए हैं उनको। वो हैं मिस्टर जेम्स फर्नांडिस, जो हमारे डायसिस के फादर जोएल फर्नांडिस उनके भाई हैं। साथ ही साथ फादर विकास जेसन मतैस ने उनको संपूर्ण तरह से सहयोग दिया है रिकॉर्डिंग के समय में, और तत्पश्चात टाइपिंग और अन्य सहायता उन्होंने प्रदान की है। तो मैं दिल से इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने संचार माध्यम के द्वारा मिस्सा बलिदान एवं प्रार्थनाओं के साथ आपके साथ जुड़े रहने का एक अवसर प्रदान किया। धन्यवाद आप सभी को जिन्होंने हमारे इलाहाबाद डायसिस के यूट्यूब चैनल के द्वारा मिस्सा बलिदान में भाग लिया, प्रार्थनाओं में भाग लिया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेकर लाभान्वित हुए हैं। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ फ्रांसिस्कन सॉल्यूशंस के मिस्टर रानू फ्रांसिस को, जिन्होंने लॉकडाउन पीरियड में फ्रांसिस्कन टीवी की स्थापना की थी, जो एक ऑनलाइन टीवी है, जिसके माध्यम से हमारे धर्म प्रांत के मिस्सा बलिदान एवं प्रार्थनाओं की श्रृंखलाओं को आप तक पहुंचाने में मदद की है। मैं इसलिए मिस्टर रानू फ्रांसिस को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। कल से लॉकडाउन एक तरह से गिरजाघरों के लिए समाप्त हो जा रहा है। गिरजाघर हमारे लिए खुलेंगे, तो इसलिए प्रतिदिन का मिस्सा बलिदान हम लोग प्रसारित नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर रविवारीय मिस्सा एवं अन्य आध्यात्मिक कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। मैं चाहता हूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर करें, जिससे कि हमारे आने वाले कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। फिर एक बार मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आपके प्रोत्साहन के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, और उन सभी लोगों का जिन्होंने हमें आपके साथ जुड़े रहने के लिए मदद की है। सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।
कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।